गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि पिछले क्लासों में बाल गोविंद भगत के बारे में चर्चा हो रही थी, पाठ का सार मैं आपको समझा रही थी। कुछ अंतिम अंश रह गया जो इस प्रकार से है। पिछले अंक में मैं आपको समझाई थी कि भगत के बेटे की मृत्यु हो गई और वो अपने पतोहू को समझा रहा है कि ये उत्सव और आनंद मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा का मिलन परमात्मा से हुआ है। अब इसके आगे भगत की पतोहू के प्रति सजगता। भगत ने पतोहू से ही चिता में आग लगवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और उसकी शादी कराने का आदेश भी दे दिया। पतोहू भगत के प्रति चिंता करती हुई कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको कौन भोजन कराएगा, बीमार पड़ने पे कौन पानी देगा, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। भगत का निर्णय अटल था। भगत ने पतोहू से कह दिया, तू जा, नहीं तो मैं ही घर छोड़कर चल दूंगा। इस दलील के आगे पतोहू की कुछ न चली। बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे। भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। घर से खाकर जाते और लौटकर घर पर ही खाते। रास्ते भर खजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। आने जाने में 4-5 दिन लगते, किंतु लंबे उपवास में वही मस्ती दिखाई देती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार भी आने लगा, फिर भी नेम व्रत नहीं छोड़ा। सुबह शाम गीत गाना, स्नान संध्या करना, खेती बाड़ी देखना, कुछ नहीं छोड़ा। परंतु धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने के लिए कहा, किंतु हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या का गीत गाए, परंतु भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। पंजर मीन्स उनका शरीर रह गया था। इस तरह से बाल गोविंद भगत की अंतिम यात्रा हुई और ये पाठ समापन। इस पाठ से अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न हम आपको देंगे, जो आप कर लीजिएगा, और उसके बाद NCERT क्वेश्चन आपको करना है। फिर ये पाठ समाप्त। धन्यवाद।